तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये स्टेप है, सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है ना। अब इसी सीढ़ी में जो है आपको मेजरमेंट निकालना है। इसी में आपको पता करना है कि हमारे सीढ़ी में कितना का रेजर लगेगा और कितना हाइट बनेगा मेरा स्टेप का, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले आपको वाटर लेवलिंग करना है। कहां से करना है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको इस प्रोसेस से निशान लगा लेना, 4 इंची या 5 इंची या 6 इंची 8-10 इंची पे आप निशान लगा लेना। जैसे कि देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है डायरेक्ट आपको वाटर लेवलिंग करना पाइप से, ठीक है। वाटर लेवलिंग पाइप से करना और ये किनारे पे आना, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे अंत होता है, तो यहाँ पे आपको हाइट जो है लेवलिंग कर लेना, वहां पे निशान लगा लेना वाटर लेवलिंग करके, ठीक है। उसके बाद आपको देखना क्या है, अब जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ का स्टेप जो बना हुआ है, यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे ये आता है 6 इंची का, ये आता है आपका 7 इंची, ये आपकी आ रहा है 7.5 इंची, ये देख पा रहे होंगे ये आ रहा है 8 इंची, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ये आ रहा 8 इंची, ये आ रहा 9 इंची और ये बन रहा है 9 इंची, ये 9.5 इंची है, ये आप देख पा रहे होंगे 9.25 इंची है और ये आप देख पा रहे होंगे 10 इंची है। अब बताइए मेरे भाई, इस सिचुएशन में आपका स्टेप बना हुआ रहेगा तो आपको कंफ्यूज होगा, आप सोचोगे भाई मेरे कि अब हमें कैसे सीढ़ी को लगाना है, कैसे हमको सीढ़ी को बराबर करना, स्टेप को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके घर में इस प्रोसेस सीढ़ी बना हुआ है तो आपको जब गिरनाइट लगा रहे हैं तो आपको एक साइज में लगाना है। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको चौताल पर से वाटर लेवलिंग कर लेना, वहां पे पहले हाइट निकाल लेना। जैसे कि मान लीजिए 5 इंची 6 इंची 8 इंची जितना आपको हो सके उतना लगा लेना। हम वहां जो है 5 इंची पे निशान लगाए हुए, ठीक है, 5 इंची के निशान लगाए हुए हैं। उसके बाद वाटर लेवलिंग कर लिए, वाटर लेवलिंग करने के बाद यहाँ का हाइट आपको नापी करना, ठीक है। ये सीढ़ी का जो है यहाँ से नीचे से हाइट आपको नापी कर लेना। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ का हाइट जो मेरा है 92.5 इंची है, ठीक है। यहाँ का हाइट मेरा जो है 92.5 इंची है। अब हमें क्या करना है, 5 इंची वहां पे चौताल पे हाइट है, तो 92.5 में से आपको 5 माइनस कर लेना, तो आपके पास बचता कितना है, 87.5 इंची बचता है, ठीक है। 87.5 इंची में आपको करना क्या होगा, पहले आपको गिनती करना है कि हमारे पास सीढ़ी में कितने रेजर लग रहा है। जैसे कि देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 रेजर हमारे सीढ़ी में लग रहा है स्टेप में, ठीक है। तो 10 गो रेजर लग रहा है, तो आपको क्या करना, 87.5 में से आपको 10 से भागा करना है। तो भागा किस प्रोसेस से करना है, पढ़े लिखे रहते हैं तब तो थोड़ा बहुत अगर पढ़े लिखे होंगे तो आप तो पूरे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि 87.5 इंची में 10 से भागा करना है तो आप A to Z भागा कर लेंगे। लेकिन आप लोग जब उतना समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे भागा देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका आइडिया मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको अगर मोबाइल पे करोगे ना तो आपको पॉइंट में आ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मोबाइल पे कैलकुलेट करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या होगा, मोटा मोटी हिसाब आपको इसमें रखना है। जैसे कि 87.5 इंची है तो हमको 10 से भागा करना है, पहले आपको 80 में भागा दे देना, ठीक है। तो 10 8 80 हो जाता है, यानी कि 8 इंची होता है। अब बच रहा 7.5 इंची, 7.5 इंची में आपको क्या करना है, फिर 10 से भागा देना। तो पहले आपको 5 में करेंगे तो उसमें भागा देंगे 5 में, तो हो जाता है आधा इंची का, तो हो गया कितना 18.5, 8.5 हो गया, 8.5 हो गया। उसके बाद मेरे पास कितना बच रहा है, 2.5 इंची बच रहा है। 2.5 इंची में फिर आपको भागा दे देना है 10 से, ठीक है। मोटा मोटी इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हो, ऐसे मोबाइल पे कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको 2.5 इंची में भी फिर भागा देना होगा 10 से, तो उसमें आपको एक सूता आएगा। तो आपको क्या करना, कितना आ गया टोटल, यानी कि 8.5 इंची एक सूता, यानी कि 9.25 इंची, 9 इंची का आपका जो है ये स्टेप बनकर तैयार होगा, फिनिशिंग, ठीक है। अब आपको कटिंग कैसे करना है, कटिंग कितना पे लेना है वो चीज मैं आपको बताता हूं। कटिंग करने के लिए मेरे भाई आपको करना क्या होगा, आपको स्टेप का मोटाई को माइनस करना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये स्टेप है मेरा, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे ये ट्रिपल मोल्डिंग का स्टेप है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे, अब जैसे कि देख पा रहे होंगे 9.25 इंची का मेरा आ रहा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। यानी कि अगर आप 87.5 में से अगर आप 10 से भागा करोगे तो 9.25 इंची आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, 9.25 इंची में इस प्रोसेस से आपको रखना 9.25 इंची, ठीक है। 9.25 इंची पे से देख 9.25 इंची में से आपको माइनस करना है, ठीक है। एकदम एक एक को ध्यान रखना, 9.25 इंची में से माइनस कीजिएगा तो आपका मोटाई जो आएगा 7.25 इंची का आएगा, ठीक है। 7.25 इंची बच रहा, इधर से 9.25 पर से माइनस करते हैं 7.25 पे आ जाता है, ठीक है। अगर आप mm में लेते हैं,
ठीक है। तो mm में आपको ध्यान रखना होगा, अगर सेंटीमीटर पे लेते हैं सेंटीमीटर पे ध्यान रखना होगा। हम यहाँ पे इंच में ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जैसे 0.9 इंची में ये माइनस के इसका मोटाई है स्टेप का, ठीक है, ये 7.25 इंची मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, मेरे पास जो रेजर कटिंग होगा वो होगा 7.25 इंची का, ठीक है। अब 7.25 इंची का रेजर कटिंग होगा, हाइट उसका। उसके बाद आप लंबाई अपने हिसाब से ले लेना, जितना आपका सीढ़ी का हाइट है, जितना लंबाई आपका है वो हिसाब से लंबाई आपको ले लेना है। और आपको हाइट तो बताई दी है 7.25 इंची का ये आ रहा है, और आपके पास कितना साइज आ रहा वो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जो मेरे पास हाइट था, जो मेरे पास कैलकुलेट था, वो हमको दिखाया आपको, और आपके पास क्या है प्रोसेस है। मैं आपको प्रोसेस बताया हूँ, जिस ढंग से आपको करने का तरीका बताया हूँ, अगर आप इस प्रोसेस से करेंगे तो आपका 1-1 mm का स्टेप बनकर तैयार हो जाएगा, आपको कभी मिस नहीं होगा। अगर आप इस प्रोसेस निकालते हैं तो आपको कभी मिस नहीं होगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं रेजर कटिंग करने के लिए। जो मैं आपको तरीका बताया, जो मैं आपको प्रोसेस बताऊं, अगर आप इस प्रोसेस से करते हैं तो आपका भी काम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हो। वीडियो जानकारी आप लोगों के चलो कमेंट करके जरूर बताना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू दोस्तों।